वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसा कि वॉइस चेंज के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी, उसके संबंधित जितने रूल्स बनाने थे, यानी रूल्स को एक्सप्लेन किया था। और मैंने एक साथ साथ एक चीज़ बताई थी कि जब थर्ड रूल का यूज करते हैं, मीन्स जब भी कभी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है तो न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। लेकिन वहाँ मैंने कहा था आपसे कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में बाई का यूज नहीं होता है, और यदि वहाँ पे बाई का यूज कर दिया जाता है तो सेंटेंस गलत हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, सपोज दैट वरी वर्ब दी है किसी सेंटेंस में, तो ऑलवेज याद रखें कि वरी को जब भी हम पैसिव में चेंज करेंगे, यानी इस वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस को जब भी पैसिव में चेंज किया जाएगा तो हमारा जो नया ऑब्जेक्ट होगा उसके पहले बाई के स्थान पर अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे हम देख रहे हैं, जैसे किसी सेंटेंस में सरप्राइज आ रहा है या वेक्स आ रहा है या एस्टोनाइज आ रहा है, इनमें से कोई भी वर्ब है तो आप माइंड करेंगे कि जहाँ बाई का यूज करना है उसके स्थान पे हम एट का यूज करेंगे, यानी वहाँ बाई का यूज कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर ऐसे नो है और ओब्लाइज है, जैसे किसी सेंटेंस में वर्ब नो दी है तो नो के साथ में भी हम बाई का यूज नहीं करेंगे, नो के साथ में भी हम किसका यूज करेंगे, टू का, और कहाँ पे, इन प्लेस ऑफ बाई। ऐसे हम देख रहे हैं कॉन्टेन और इंटरेस्ट कई वर्ब दी हुई है, तो कंटेंट और इंटरेस्ट वर्ब के साथ भी हम हमेशा इन का यूज करते हैं, बाई का नहीं। ऐसे ही एक और वर्ब होती है, जैसे लिखा है सेटिस्फाई। अब जिस सेंटेंस में सेटिस्फाई वर्ब दी है उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई के स्थान पर विद का प्रयोग करेंगे। तो ये रहा हमारा, यानी उन वर्ब से संबंधित आपको परिचय मैंने करवाया जिन वर्ब के होने पर ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आइए हम टेंस बाई टेंस आपको बताते हैं एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी आपको ये सारणी आप देख रहे हैं, सारणी बना के रख दी है, यानी जब भी कभी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना हो तो आप इस सारणी को देख लेंगे। मीन्स जैसे ही आपको पता चले कि इस सेंटेंस में कौन सी क्रिया दी है तो समझ लीजिए उसके सामने वाली क्रिया। हालांकि इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, इसमें से जो भी हेल्पिंग वर्ब आपको मिल जाएगी पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक उसके सामने जो भी हेल्पिंग वर्ब लिखी है उसका हम प्रयोग कर देंगे। अब चलते हैं, हमने कहा था जब भी कभी सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। उसमें हमने कहा था सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाद का ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले हम बाद का ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और बाद का जब ऑब्जेक्ट लिख लेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखते हैं, इसके लिए मैंने आपको समझाया था कि हेल्पिंग वर्ब जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बाकी अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मैंने कहा था एक्टिव में चाहे जो भी वर्ब हो, लेकिन पैसिव जब बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फिर इसके बाद में नया ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसके पहले हमने आपको अभी भी समझाया है, बाई है या विद है या एट है या इन है या अबाउट है, यानी इन शब्दों में से एक चीज़ लिखनी है। बाई है, एट है, इन है, विद है, अबाउट है, ये ऑब्जेक्ट से पहले लिखना है और फिर आपको क्या लिखना है, यानी ऑब्जेक्ट, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ लिख लो। चूँकि जब यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा जाएगा तो यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, आइए हम समझाते हैं आपको। अब पहला सेंटेंस दिया है, सी लर्न्स हर लेसन, वेरी इजी मेथड, आप समझने का प्रयास तो करें। सी लर्न्स हर लेसन, अब इसमें हम क्या देखते हैं, इट इज़, ये देखिए यस लगा है, लर्न में यस लगा है, इट इज़ फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब की पांचवी अवस्था है। हमने कहा था जब भी कभी वर्ब में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ये देख रहे हैं ना, इसमें यस या ई एस लगा हो, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या एस, या इसको V5 भी कह सकते हैं, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है और ये रूल हमारा मिल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब का निर्धारण होगा जो हमारा नया सब्जेक्ट होगा, तो हर लेसन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, इसको हम इन प्लेस ऑफ सी लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हर लेसन
हर लेसन। अब हमने हर लेसन लिख लिया। हर लेसन के बाद में देखो बाद का ऑब्जेक्ट हो गया, फिर कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लिखो। हर लेसन एक वचन है ना, तो इसलिए इसमें से एक हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, सिंगुलर के लिए इज का प्रयोग होता है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, इज। यहाँ इज हो गया। अब क्या कह रहा है, हम रूल जो कहेगा उसी को मानेंगे। कह रहा V3 का यूज करो। यहाँ लर्न्स है, लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड, तो इस प्रकार से हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। फिर मैंने कहा था कि बाय, एट, अबाउट, विद, इन में से एक चीज़ का प्रयोग करना है सब्जेक्ट से पहले। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ सी था, अब सी को हम इधर लाएंगे तो फार्मूला बताया था क्या हो जाएगा, हर। यहाँ वर्ब लर्न है, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, बाई का। यानी इन शब्दों का यूज कुछ ही वर्ब्स के साथ होता है, और जिन वर्ब्स के साथ होता है मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बता दिया है कि जो वर्ब्स हैं उनके साथ में एट है, अबाउट है, इन है, विद का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट होता है। ऐसे दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि जैसे लिखा आई नो यू। अब इसको पैसिव में चेंज करना है। सबसे पहले हम सेंटेंस को देखेंगे, और एक बात कभी मत भूलना, ये सेंटेंस में जो क्रिया है सकर्मक है या अकर्मक है, यानी केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ही देखना नहीं है, सकर्मक अकर्मक देखना। यानी अब इसमें नो वर्ब दी है, वर्ब, और मैंने कहा था इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, यहाँ वर्ब दी है, वर्ब के बाद में जो यानी कोई नाउन दिया हो या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस दिया हो, और उसके बीच में कोई प्रोनाउन प्रीपोजिशन न दिया हो, तो समझ लीजिए वो सकर्मक है। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर अब देखिए यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, इन दोनों का स्थान परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर ले आएंगे यू को, आई को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है और कोई भी इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमने कहा था जहाँ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो वहाँ भी इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ यू के साथ इज का प्रयोग नहीं होगा, आर का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा यू आर। अब नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नोन, यू आर नोन। अब चूंकि मैंने कहा था ना वीडियो के प्रारंभ में कि यदि क्रिया नो है या कॉन्टेन है तो बाई के स्थान पे किसका यूज करते हैं, टू का करते हैं, तो इसलिए यहाँ बाई का यूज नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, टू का। यू आर नोन टू मी, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ऐसे ही एक और सेंटेंस लिखा है, जैसे मीना डज नॉट वॉश माई क्लॉथ। अब मीना इज द सब्जेक्ट, माई क्लॉथ और वाश, अब क्लॉथ्स नाउन है, वाश क्या है, वर्ब है, इन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन है नहीं है, इसलिए क्या है, सकर्मक है। अब इसको पैसिव में चेंज करो तो यहाँ हो जाएगा माई क्लॉथ्स। यानी मैंने हर जगह पर आप रूल को कंप्लीट रखें, मैंने सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट को लिखा है, तो अब ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट को लिखेंगे, मीना को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे, मीना हो गया। मैंने कहा था तीसरा रूल होता है नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का या विद का, इनका, अबाउट का यूज करना। तो अब यहाँ पर जो है मीना से पहले वर्ब देखते हुए वास है, इसलिए यहाँ भी हम बाई का यूज करेंगे, तो बाई हो गया। अब चूंकि यहाँ पर माई क्लास के बाद डज नॉट लिखा है, मैंने कहा था डू या डज हो तब भी इज एम आर का यूज किया जाएगा, तो यहाँ भी किसका यूज करेंगे, क्लास, प्लूरल है, इसलिए यहाँ हो जाएगा आर, और वास की थर्ड फॉर्म होती है वास्ड। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे अगला देखते हैं, माई टीचर टाट मी यस्टरडे। अब टाट देखिए, हम देख रहे हैं टाट, टाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ टीच, ये टीच की सेकंड फॉर्म है, और जिस सेंटेंस में V2 दिया हो, आप देखिए यहाँ पर ये V2 देख रहे हैं ना, V2 दिया होगा, उसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हम यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ पे हम मी को इधर लेके आएंगे, तो चूंकि मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, आई हो जाएगा। माई टीचर सब्जेक्ट है तो इसको मी के स्थान पे लिख देंगे, तो हो जाएगा माई टीचर। अब यहाँ टीच दिया है, चूंकि ये टाट है ना, टाट सेकंड फॉर्म, हाँ सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें प्रयोग करेंगे हम वाज या वर का। तो अब सब्जेक्ट है आई, तो इसके साथ प्रयोग हो जाएगा वाज का, ठीक है ना, आई वाज। अब टाट की सेकंड और थर्ड दोनों अवस्थाएं एक जैसी होती हैं, तो टाट की थर्ड फॉर्म भी टाट ही होगी। अब माई लेसन से पहले किसका प्रयोग कर देंगे, बाई का। इस प्रकार से, हाँ यहाँ एक्स्ट्रा वर्ड है यस्टरडे,
तो उसको लिख देंगे, एक्स्ट्रा वर्ड यस्टरडे जैसे है वैसे लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगले सेंटेंस में दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। तो अब यहाँ प्ले वर्ब है, इसके बाद क्रिकेट दिया है, इसके बीच में कोई प्रीपोजिशन है नहीं है, इसकी पैसिव बन जाएगी। तो अब क्या करेंगे, क्रिकेट को इधर ले आएंगे, हो जाएगा क्रिकेट, ठीक है ना। अब देखो सब्जेक्ट हो गया, बात का ऑब्जेक्ट हो गया, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे बात का ऑब्जेक्ट लिख दिए। फिर हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब का निर्धारण डिड नॉट के आधार पर, देखो डिड नॉट दिया है तो वाज ये वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ क्रिकेट एक वचन सिंगुलर है, यानी सिंगुलर जब है तो इज हो जाएगा, तो क्रिकेट इज हो गया। इसके बाद कह रहा V3 का यूज करो, तो यहाँ देखो प्ले लिखा है, प्ले की थर्ड फॉर्म का यूज करो, प्लेड हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है इनमें से एक शब्द, तो मैंने कहा था वर्ब देख लिया करो, मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया था बाई, विद, यानी देखो एट, अबाउट, विद और इनका प्रयोग किन वर्ब्स के साथ होता है वो वर्ब्स आपको ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी हैं। तो बाकी के साथ जितनी भी वर्ब हैं बाई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ प्लेड है तो हो जाएगा बाई। अब चूंकि दे इज प्रोनाउन, और हमने कहा था जब सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। यहाँ जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसको तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है। अब बचता क्या है, इन द फील्ड है एक्स्ट्रा वर्ड, तो इन शब्दों को एज दीज आर लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये भी सेंटेंस कंप्लीट होता है, यानी हो जाएगा क्रिकेट इज प्लेड बाय देम इन द फील्ड। मोहन विल हेल्प दिस पुअर बॉय लिखा है, तो अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे, तो मोहन और दिस पुअर बॉय, चूंकि हेल्प के बाद दिस पुअर बॉय लिखा है, तो मोहन और दिस पुअर बॉय को जो है स्थान परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा दिस पुअर बॉय। अब वही रूल, हेल्पिंग और लिखो, तो विल है, हमने कहा था जहाँ विल या सेल दिया हो, विल या सेल, तो विल या सेल में से एक चीज़ नए ऑब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, फिर उसके बाद बी लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस पुअर बॉय, और इसके साथ भी विल का ही यूज करेंगे, तो विल बी। अब फिर क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प, ईडी जोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो गई, और फिर हो जाएगा बाई मोहन। अगला सेंटेंस देखते हैं, वी सेल इनवाइट हर। मैंने कहा था सब्जेक्ट चेंज होगा जब तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगी। जैसे ही सेंटेंस में सेल लिखा तो जरूरी नहीं जो हमारा न्यू सब्जेक्ट सेंटेंस बनेगा उसमें भी सेल ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा, विल भी हो सकता है, यानी ये नए सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो वी को हम हटाएंगे और हर को इधर लेके आएंगे, नहीं सब्जेक्ट बनाएंगे। हमने कहा ना सबसे पहले बात का ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो हर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वी, आई और वी के साथ में सेल का यूज होता है सिंपल सेंटेंस में, यानी फ्यूचर इंडिफिनिट के। बाकी जो अन्य समस्त सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में हम बिल का यूज करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिल हो जाएगा, सी बिल। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गई, कह रहा है विल सेल जहाँ होगी विल सेल के साथ बी का यूज, तो यहाँ वी, सी विल बी। अब इनवाइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इनवाइटेड, इनवाइटेड, और फिर बाई, वी को उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे देख रहे हैं अभी तक के जितने भी सेंटेंसेस पढ़ाए गए वो सारे सेंटेंसेस जो थे प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट या फ्यूचर इंडिफिनिट से रिलेटेड थे। अब हम आज पढ़ा रहे हैं आपको ये जो सेंटेंसेस हैं ये सब कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस से रिलेटेड, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पे सी इज कुकिंग दी फूड लिखा है, अब इज और वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी है। हमने कहा था कि जब सेंटेंस में इज एम आर ही दिया हो तो क्या करते हैं, उसके साथ में इज एम आर ही लगाते हैं पैसिव में, बट बीइंग का यूज कर देते हैं, एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यहाँ दी फूड और सी इन दोनों को अदल बदल कर देंगे, मीन्स स्थान परिवर्तन कर देंगे, तो यहाँ सी के स्थान पे हो जाएगा द फूड, और जहाँ फूड लिखा उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इसके पहले क्या करेंगे, बाई करेंगे। अब चूंकि मैंने कहा था यदि इज दिया है, एम दिया है, आर दिया है, तो उसके स्थान पे इज एम आर ही रखते हैं, बशर्ते बीइंग का यूज कर देते हैं। तो फूड के साथ में इज लगेगा, इज हो गया।
अब क्या करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे। अब वर्ब की जहाँ ये फोर्थ फार्म लगी है इसके स्थान पे थर्ड फार्म कर देंगे, सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया, बन गया। ऐसे ही एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम टीचिंग यू लिखा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन करना है। तो सूत्र तो ऑलरेडी बताया गया था कि बाद का ऑब्जेक्ट पहले लिख लीजिए, मैंने लिख लिया। फिर हेल्पिंग वर्ब कह रहा है, तो एम है, वर्ब की फोर्थ फार्म है, तो इज एम आर में से वही रूल क्या करेंगे, इज एम आर में से एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो यू यानी जो भी हो आर हो जाएगा इसके साथ। अब फिर क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग, यू आर बीइंग। अब टीच की थर्ड फार्म क्या होती है, टाट। अब फिर क्या करेंगे, बाई का यूज करेंगे और आई को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। फिर ऐसे ही इस सेंटेंस को बनाना है, तो बात का ऑब्जेक्ट है ए कार, इधर ले आए, ए कार हो गया। फिर एक बार याद दिला रहे हैं, कतई मत भूलना कि जब भी किसी सेंटेंस को जो कि एक्टिव या इसमें है उसे पैसिव में चेंज करेंगे तो ये जरूर देख लेंगे क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है। अकर्मक का पैसिव नहीं बनता है। तो अब यहाँ पर ए कार लिखा है, फिर कह रहा है एच बी लिखो, तो वाज दिया है, जहाँ वाज या वर होता है उसके साथ में वाजवर यानी वाजवर में से ही एक सहायक क्रिया लेते हैं लेकिन बीइंग का यूज कर देते हैं। तो यहाँ सहायक क्रिया वाज ही हो जाएगी, लेकिन इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का। अब फिर ड्राइविंग लिखा है, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रिवन, और बाई विशाल है तो विशाल लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये भी सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगला, सी इज नॉट मेकिंग अ नॉइज, तो नॉइज इज नॉट, नॉइज इज नॉट बीइंग मेड, अब क्या हो जाएगा, बाई हर हो जाएगा, मेड बाई हर। तो इस प्रकार से ये भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब आइए बात करते हैं कुछ जो परफेक्ट टेंस के सेंटेंस हैं। अभी सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं, हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है। तो मैंने कहा था कि जिस सेंटेंस में हैव हैज दिया हो तो उसमें हैव या हैज एक का यूज करके फिर उसके साथ बीन का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पे वही नियम, टीचर और लेसन यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा द लेसन। अब फिर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब एक वचन है तो हैज हो जाएगा, अब फिर बीन लिख देंगे। अब वर्ब की थर्ड फार्म है तो इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है बच्चों को, यानी इसमें थर्ड फार्म आपको ढूंढनी नहीं है, ऑलरेडी दी होती है। परफेक्ट सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फार्म ही दी होती है। तो वीन और टाट तो लिखा ही है, टाट लिख देंगे, और बाई द टीचर। फिर वी हैव कॉल्ड यू, स्थान परिवर्तन करें, यू यहाँ हो जाएगा। अब यू के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैव हैज होगा, हमने कहा था हैव हैज है तो हैव हैज बीन इस्तेमाल करें। तो यहाँ हो जाएगा हैव बीन कॉल्ड बाई, अब वी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब इसमें दिया पुलिस हैड काट द थीफ, तो द थीफ को इधर ले आएंगे, द थीफ हैड बीन काट और बाई द पुलिस। तो इस प्रकार से ये भी हमारा सेंटेंस बन गया। दे विल हैव अर्न मनी दिया है, मनी को हम दे के स्थान पर और दे को मनी के स्थान पर लिखेंगे। तो वही रूल क्या करेंगे, सबसे पहले मनी को इधर ले आएंगे, मनी हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एक वचन है तो विल हैव बीन, विल हैव बीन। वी थ्री का यूज करेंगे तो अर्न की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी है, इसमें अर्नड हो गया। फिर क्या करेंगे, बाई, फिर दे को इधर लाएंगे तो देम हो जाएगा। अब जैसे एक सेंटेंस दिया है, दे कैन डिफीट यू। अब जैसे सेंटेंस दिया दे कैन डिफीट यू, तो इसको पैसिव में चेंज करेंगे, हो जाएगा यू कैन बी डिफीटेड बाई, दे को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देम। तो यानी ये मॉडल वर्ब, जब भी कभी किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब दी होगी उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा यानी बी का यूज किया जाता है। आज का वीडियो यहीं तक के, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। हम आपसे पुनः एक बार निवेदन करेंगे कि यदि अभी तक के आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें।